नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल जो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं 121 विधानसभा सीट पर प्रथम चरण का, उनमें महुआ विधानसभा सीट भी एक है, जहां पर की तेज प्रताप यादव के भाग्य का फैसला भी मतदाताओं ने कर दिया है। जैसी सूचना निकल कर आ रही है, सबसे पहले जानते हैं कि वहां चार जो उम्मीदवार, प्रमुख उम्मीदवार थे, वो कौन कौन थे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के निकटतम उम्मीदवारों में एक मुकेश रोशन, जिसे तेज प्रताप यादव ने 5 जयचंदों में से एक जयचंद कहा, वो आरजेडी की टिकट पर लालटेन छाप से चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा उम्मीदवार वहां लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर चिराग पासवान के काफी निकटतम सहयोगी संजय सिंह हेलीकॉप्टर छाप से चुनाव लड़ रहे थे। और पिछली बार जदयू की उम्मीदवार रही आसमा परवीन इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी। चूंकि ये सीट जो पिछली बार जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, वो सीट इस बार एनडीए के तरफ से वो सीट लोजपा लड़ रही है। तो यहां मुकाबला चतुष्कोणीय था। चौथे कोण पे तेज प्रताप यादव अपने परिवार तेजस्वी यादव के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ ब्लैकबोर्ड छाप से अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की, चूंकि पार्टी उनकी है तो टिकट ये नहीं कह सकता कि टिकट मिला, जनशक्ति जनता दल के सिंबल ब्लैकबोर्ड छाप लेकर और एक हाथ में अपनी दादी मरछिया देवी का फोटो लेकर मतदाताओं के साथ समक्ष वोट मांग रहे थे। और कल मतदान के दिन राबड़ी देवी का आशीर्वाद भी तेज प्रताप यादव को मिला। तो सवाल यह है कि क्या राबड़ी देवी का आशीर्वाद में इतनी ताकत मिली कि तेज प्रताप यादव का भला हो सकता है? तो जवाब हां है। चूंकि राबड़ी देवी का तेज प्रताप यादव के लिए खुलेआम आशीर्वाद देना ही एक संकेत के रूप में महुआ में पहुंच गया। और परिणाम यह हुआ कि मुकेश रोशन के मतलब आरजेडी के समर्थक यादव मतदाताओं में बड़ी टूट हुई है। महुआ में बड़ी टूट हुई है। आप कह सकते हैं कि 60% यादव जाति के लोगों ने वहां आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश रोशन, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार मुकेश रोशन को वोट देने के बदले तेज प्रताप यादव को वोट दिया है। दूसरा, आरजेडी का नुकसान क्या हुआ? आरजेडी का मुकेश रोशन का एक तो यादव वोट बट गया। दूसरा, मुस्लिम मतदाता आपको पता है कि आसमा परवीन भी वहां से चुनाव लड़ रही थी और साथ ही एआईएमआईएम ने भी वहां से अपना उम्मीदवार दे रखा है। तो स्थिति ऐसी बनी कि मुसलमानों का बहुत कम मत आरजेडी के खाते में गया है। इसीलिए सबसे पहले मुकाबले से आरजेडी बाहर हो गई। दूसरा, बाहर हो गई आसमा परवीन। चूंकि इसलिए बाहर हो गई आसमा परवीन कि आसमा परवीन के साथ लगभग 60-65% मुसलमान वोट के अलावे लगभग 40 से 45 हजार मुसलमान है महुआ विधानसभा क्षेत्र में। तो उनमें 60-65% मुसलमान वोट के अलावे मोटे तौर पे, छिटपुट छोड़ दीजिए, मोटे तौर पे समाज का अन्य कोई भी वर्ग आसमा परवीन से जुड़ नहीं सका। तो इसीलिए आसमा परवीन भी मुख्य मुकाबले में नहीं आ पाई। मुख्य मुकाबला हुआ है वहां तेज प्रताप यादव और एलजेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान के उम्मीदवार संजय सिंह के बीच। महुआ विधानसभा सीट में आपको पता है कि वहां पर एक तरफ संजय सिंह के साथ, तेज प्रताप यादव के साथ यादवों का 60% वोट लगभग कह सकते हैं आप। और यादव चूंकि महुआ विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी है ये यादवों की, लेकिन साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में आबादी है पासवान जाति की भी। अच्छी खासी संख्या है पासवान जाति की, और पासवान चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं। सवर्णों की आबादी, चाहे वो भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मणों की भी आबादी है वहां। तो ये इन सबों का मत आप कह सकते हैं 80% वोट जो है वो लोजपा के उम्मीदवार को मिला है और 20% वोट
तेज प्रताप यादव को मिलता हुआ दिखा है। तेज प्रताप यादव ने एक तरह से सहानुभूति वोट बटोरा है वहां। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि सबसे अधिक मत स्वजातीय यादवों का मिला है, लेकिन तेज प्रताप यादव के चेहरे और तेज प्रताप यादव के व्यवहार, देखिए मैं बताऊं एक चीज, महुआ में ऐसा हुआ है कि तेज प्रताप चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया कांटों के संघर्ष में नंबर 2 पे दिख रहे हैं। यह स्पष्ट दिख रहा है कि लोजपा को लाभ मिल गया है वहां वोट में बंटवारे का, क्योंकि आप देखिए एनडीए विरोधी वोट 3 भागों में बटा हुआ, आसमा परवीन, तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन। इसलिए बहुत बड़ा कोई इसमें केमिस्ट्री और बहुत बड़ा कोई मैथमेटिक्स नहीं है जिसके आधार पर मैं आपको ये बताऊं कि लोजपा वहां आगे है। लेकिन विशेष बात मैं बताऊं आपको ये है रहा है महुआ में कि भले ही चुनाव लोजपा जीत जाए, दिल तेज प्रताप यादव ने जीता है। कई ऐसे लोग भी मिले महुआ में जिन्होंने ये बताया कि वोट तो देना चाहता था तेज प्रताप यादव को, यार अच्छा इंसान है, यार अच्छा इंसान है तेज प्रताप यादव, लेकिन वोट बर्बाद करने के बदले हमने या तो आरजेडी को दे दिया या फिर बीजेपी को एलजेपी को दे दिया। ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या बड़ी है महुआ में। तो इसीलिए मैंने बताया चुनाव तेज प्रताप भी जीत सकते हैं, लेकिन एज लोजपा को है, इसीलिए एज है कि एनडीए विरोधी वोट 3 भागों में बटा है। ठीक है, अब लेकिन दिल तो तेज प्रताप ने जीता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के कि ये पहचान आने वाले दिनों में, यदि तेजस्वी यादव इस चुनाव में अच्छा नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि संभव है कि तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बने, तेज प्रताप यादव भी। यदि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके और तेज प्रताप यादव महुआ में चुनाव भी जीते और जिस तरह से दिल भी जीत लिया है, एक अलग राजनीतिक दल से चुनाव लड़कर जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचना, अगर ऐसा संभव हुआ तो तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप यादव एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे विधानसभा के अंदर भी। और जिस प्रकार का व्यवहार तेज प्रताप यादव का रहा मतदाताओं के साथ, में बता रहा हूं अपने क्षेत्र में महुआ में, उसका लाभ आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव को बड़ा लाभ मिल सकता है। ये बातें निकल कर आई है महुआ के चुनाव से। जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं जो आप जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।